दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जनरेशन की जिसे कहते हैं जेन ज़ी, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी। अब तक राजनीति जिन बुजुर्ग मतदाताओं या फिर 40 से 50 साल के वोट बैंक के हिसाब से चलती थी, लेकिन ये नई पीढ़ी जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल की असली संतान है, उसने पूरे खेल को बदलना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि दिल्ली की सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को अब लग रहा है कि ये पीढ़ी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि जेन ज़ी सिर्फ खबरें अखबार या टीवी से नहीं पढ़ते, वो मीम्स, रील और ट्विटर थ्रेड से अपनी राय बनाती हैं। और ज़रा सोचिए, जिस सरकार ने अपनी पूरी ताकत मीडिया को कंट्रोल करने और नैरेटिव सेट करने में लगाई, उसके सामने ये पीढ़ी किसी झंडे या प्रचार के पीछे भागने वाली नहीं है। उन्हें प्रोपोगंडा चम्मच से नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि उनका एल्गोरिदम उन्हें हर तरफ की सच्चाई दिखा देता है। यही डर है। मोदी सरकार की असली चुनौती ये है कि इस पीढ़ी के लिए अंधभक्ति फैशनेबल नहीं है। ये सवाल पूछती है और सवालों से नहीं, नेता पसीना पसीना हो जाते हैं। कितनी नौकरियां बनी, पढ़ाई महंगी क्यों है, डिग्री के बाद नौकरी कहाँ, ये सवाल जेन ज़ी बिना डर और बिना लाग लपेट के पूछती हैं। और भाई, सवाल पूछने वाले युवाओं से सरकारें हमेशा डरती हैं। ये पीढ़ी डिजिटल है, लेकिन डिजिटल गुलाम नहीं। सरकार सोचती थी कि अगर वो व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और कुछ गोदी मीडिया से माहौल बना लेगी तो सबको बेवकूफ़ बना पाएगी, लेकिन जेन ज़ी तो वीपीएन लगाकर विदेशी न्यूज़ पढ़ लेते हैं, रेडिट पर जाकर असली चर्चा देख लेते हैं और यूट्यूब पर डिबेट खोजकर अपना नज़रिया बना लेती हैं। यानी कंट्रोल का जो पुराना फॉर्मूला है वो इनके सामने टिक नहीं पाता। दिल्ली की गली से लेकर मुंबई की यूनिवर्सिटी और बेंगलुरु के स्टार्टअप तक जेन ज़ी का एक ही मंत्र है, हमारी ज़िंदगी हमारे फैसले। और ये मंत्र किसी भी सरकार को सबसे ज़्यादा डराता है, क्योंकि अभी तक राजनीति ने हमेशा से मान लिया था कि जनता को बस धर्म, जाति और जुमलों में उलझाए रखना है। लेकिन जेन ज़ी ये सब देखकर कहती हैं, बकवास छोड़ो, काम दिखाओ। और भाई, जब काम दिखाने की नौबत आए तो सत्ता वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। मोदी सरकार को पता है कि ये पीढ़ी नौकरी, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बेहद गंभीर है। 2029 तक ये जेन ज़ी वोटिंग लिस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे, और अगर तब तक बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े ऐसे ही रहे तो पीढ़ी सरकार को उसी अंदाज में जवाब देगी जैसे वो ट्विटर ट्रोल्स को देती हैं। ओके बूमर। और इस ओके बूमर के साथ पूरी राजनीति की इमारत हिल जाएगी। इस जेन ज़ी का एक और डरावना पहलू है उनकी सामूहिक ताकत। पुराने ज़माने में लोग गांव या मोहल्ले तक सीमित रहते थे, लेकिन ये पीढ़ी ऑनलाइन एकजुट होकर प्रेडिक्शन ट्रेंड करवा रही है, सरकार को एक्सपोज कर सकती है और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक कहानी पहुँचा सकती है। मोदी सरकार के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये लड़ाई अब केवल भारतीय सीमा तक नहीं रहती। और सरकार को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब ये जेन ज़ी ह्यूमर और व्यंग से उन्हें एक्सपोज करती हैं। सोचिए, जो नेता घंटों भाषण देकर जनता को लुभाना चाहता है, उसे 20 सेकंड की रील ध्वस्त कर देती है। एक मीम किसी भाषण से ज़्यादा वायरल हो जाता है और नेता का सारा स्क्रिप्ट नैरेटिव मजाक का पात्र बन जाता है। यही है डिजिटल लोकतंत्र की असली ताकत। दिल्ली में बैठे हुक्मराज जानते हैं कि जेन ज़ी से ना दोस्ती आसान है ना दुश्मनी। ये नेता के कपड़े, उनकी कार, उसका ट्विटर हैंडल सब पर नज़र रखते हैं और ये सब कुछ पब्लिकली शेयर भी कर देते हैं। यानी पारदर्शिता जिसे नेता सबसे ज़्यादा छुपाना चाहते हैं, वो अब मजबूरी बन गई है। यही वजह है कि सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि असली विपक्ष तो संसद में नहीं बल्कि इस नई पीढ़ी के हाथ में है। दोस्तों, अब साफ है कि नरेंद्र मोदी और दिल्ली की पूरी सरकार क्यों जेन ज़ी से डर रही है। ये सिर्फ मतदाता नहीं है, ये एक मोबाइल चालित इंटरनेट फ्यूल्ड क्रांति है।
इन्हें धर्म और जाति से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फ़र्क पड़ता है अपनी नौकरी, अपने भविष्य और अपनी स्वतंत्रता से। और जब कोई पीढ़ी स्तर पर जागरूक हो जाती है तो कोई भी सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके लिए ये सबसे बड़ा सिर दर्द बन सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जनरेशन की जिसे कहते हैं जेन ज़ी, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी। अब तक राजनीति जिन बुजुर्ग मतदाताओं या फिर 40 से 50 साल के वोट बैंक के हिसाब से चलती थी, लेकिन ये नई पीढ़ी जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल की असली संतान है, उसने पूरे खेल को बदलना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि दिल्ली की सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को अब लग रहा है कि ये पीढ़ी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। क्योंकि जेन ज़ी सिर्फ खबरें अखबार या टीवी से नहीं पढ़ते, वो मीम्स, रील और ट्विटर थ्रेड से अपनी राय बनाती हैं। और ज़रा सोचिए, जिस सरकार ने अपनी पूरी ताकत मीडिया को कंट्रोल करने और नैरेटिव सेट करने में लगाई, उसके सामने ये पीढ़ी किसी झंडे या प्रचार के पीछे भागने वाली नहीं है। उन्हें प्रोपोगंडा चम्मच से नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि उनका एल्गोरिदम उन्हें हर तरफ की सच्चाई दिखा देता है। यही डर है। मोदी सरकार की असली चुनौती ये है कि इस पीढ़ी के लिए अंधभक्ति फैशनेबल नहीं है। ये सवाल पूछती है और सवालों से नहीं नेता पसीना पसीना हो जाते हैं। कितनी नौकरियां बनी, पढ़ाई महंगी क्यों है, डिग्री के बाद नौकरी कहाँ, ये सवाल जेन ज़ी बिना डर और बिना लाग लपेट के पूछती हैं। और भाई, सवाल पूछने वाले युवाओं से सरकारें हमेशा डरती हैं। ये पीढ़ी डिजिटल है, लेकिन डिजिटल गुलाम नहीं। सरकार सोचती थी कि अगर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कुछ गोदी मीडिया से माहौल बना लेगी तो सबको बेवकूफ़ बना पाएगी, लेकिन जेन ज़ी तो वीपीएन लगाकर विदेशी न्यूज़ पढ़ लेते हैं, रेडिट पर जाकर असली चर्चा देख लेते हैं और यूट्यूब पर डिबेट खोजकर अपना नज़रिया बना लेती हैं। यानी कंट्रोल का जो पुराना फॉर्मूला है वो इनके सामने टिक नहीं पाता। दिल्ली की गली से लेकर मुंबई की यूनिवर्सिटी और बेंगलुरु के स्टार्टअप तक जेन ज़ी का एक ही मंत्र है, हमारी ज़िंदगी हमारे फैसले। और ये मंत्र किसी भी सरकार को सबसे ज़्यादा डराता है, क्योंकि अभी तक राजनीति ने हमेशा से मान लिया था कि जनता को बस धर्म, जाति और जुमलों में उलझाए रखना है। लेकिन जेन ज़ी ये सब देखकर कहती हैं, बकवास छोड़ो, काम दिखाओ। और भाई, जब काम दिखाने की नौबत आए तो सत्ता वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। मोदी सरकार को पता है कि ये पीढ़ी नौकरी, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बेहद गंभीर है। 2029 तक ये जेन ज़ी वोटिंग लिस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। और अगर तब तक बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े ऐसे ही रहे तो पीढ़ी सरकार को उसी अंदाज में जवाब देगी जैसे वो ट्विटर ट्रोल्स को देती हैं। ओके बूमर। और इस ओके बूमर के साथ पूरी राजनीति की इमारत हिल जाएगी। इस जेन ज़ी का एक और डरावना पहलू है उनकी सामूहिक ताकत। पुराने ज़माने में लोग गांव या मोहल्ले तक सीमित रहते थे, लेकिन ये पीढ़ी ऑनलाइन एकजुट होकर प्रेडिक्शन ट्रेंड करवा रही है, सरकार को एक्सपोज कर सकती है और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक कहानी पहुँचा सकती है। मोदी सरकार के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये लड़ाई अब केवल भारतीय सीमा तक नहीं रहती। और सरकार को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब ये जेन ज़ी ह्यूमर और व्यंग से उन्हें एक्सपोज करती हैं। सोचिए, जो नेता घंटों भाषण देकर जनता को लुभाना चाहता है, उसे 20 सेकंड की रील ध्वस्त कर देती है। एक मीम किसी भाषण से ज़्यादा वायरल हो जाता है और नेता का सारा स्क्रिप्ट नैरेटिव मजाक का पात्र बन जाता है। यही है डिजिटल लोकतंत्र की असली ताकत। दिल्ली में बैठे हुक्मराज जानते हैं कि जेन ज़ी से ना दोस्ती आसान है ना दुश्मनी। ये नेता के कपड़े, उनकी कार, उसका ट्विटर हैंडल सब पर नज़र रखते हैं और ये सब कुछ पब्लिकली शेयर भी कर देते हैं। यानी पारदर्शिता जिसे नेता सबसे ज़्यादा छुपाना चाहते हैं, वो अब मजबूरी बन गई है। यही वजह है कि सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि असली विपक्ष तो संसद में नहीं बल्कि
इस नई पीढ़ी के हाथ में है। दोस्तों, अब साफ है कि नरेंद्र मोदी और दिल्ली की पूरी सरकार क्यों जेन ज़ी से डर रही है। ये सिर्फ मतदाता नहीं है, ये एक मोबाइल चालित इंटरनेट फ्यूल्ड क्रांति है। इन्हें धर्म और जाति से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फ़र्क पड़ता है अपनी नौकरी, अपने भविष्य और अपनी स्वतंत्रता से। और जब कोई पीढ़ी स्तर पर जागरूक हो जाती है तो कोई भी सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके लिए ये सबसे बड़ा सिर दर्द बन सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।